Hello everybody, welcome back to Kingdom of Learning. So I hope all of you must have come to know about the result formula released by the CPSE yesterday, that is 30-30-40. So but in this video we are not going to talk about this formula in detail. इस वीडियो में हम इस चीज़ की बात करने वाले हैं कि अगर ये फार्मूला आपके ऊपर अप्लाई होता है तो आपके कितने मार्क्स आएंगे, और अगर आपको लगता है कि इस फार्मूला से आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए और आप किस तरह से इवन अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो वॉच द कंप्लीट वीडियो, डोंट स्किप इट इन बिटवीन, एंड एट लास्ट don't forget to like the video and subscribe to Kingdom of Learning if you want educational news and improvement in English. So now let's start. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात कर लेते हैं कि आप सबको ये पता चल ही चुका है कि कल ही CBSE ने सुप्रीम कोर्ट में ये सब डिक्लेरेशंस कर दी हैं कि 12th का रिज़ल्ट जो है वो 31 जुलाई तक आ जाएगा और 10th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो 20 जुलाई तक आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने ये बता दिया है कि क्लास 10th और क्लास 12th का स्पेसिफिकली क्लास 12th का रिज़ल्ट किस तरह से प्रिपेयर होगा, कि उसमें वो 30% 10th के मार्क्स लेंगे। लाइक 12th के बच्चों ने जो 10th में मार्क्स लिए थे उनके जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स हैं उनको टोटल करके उनका एवरेज लगाकर उनका 30% लिया जाएगा। उसके बाद जो उन्होंने 11th में 5 सब्जेक्ट्स थे, 11th में जो भी उनके टोटल 5 सब्जेक्ट्स थे उन सबके मार्क्स को टोटल करके उनका एवरेज निकालकर फिर उनका भी 30% ऐड किया जाएगा। और 12th क्लास में जो आपने प्रैक्टिकल्स दिए हैं या फिर आपने जो प्री बोर्ड्स दिए हैं उनमें जो आपने मार्क्स लिए हैं उसमें से 40% ऐड होगा। तो अब हम डिटेल में इस सारी चीज़ को समझते हैं। आई थिंक आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा, बट इसके अंदर की डेप्थ क्या है और उसका आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है। आपके ऊपर मीन्स आपके रिजल्ट्स के ऊपर, कि अब आपका क्या होगा, आपके कितने मार्क्स आएंगे, वो सब हम डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में। सो एक्चुअली जहाँ तक क्लास 10th के मार्क्स की बात है वो आपको सबको पता है कि आपके 10th में कितने मार्क्स आए थे, और जो बच्चे अभी 12th के थे लाइक उनका 10th में बोर्ड हुआ था तो बोर्ड की मार्कशीट आपके पास है। आप अपनी मार्कशीट अभी निकाल कर अभी चेक कर सकते हैं कि आपके उसमें कौन से 3 सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए थे। आप उनको कैलकुलेट करें और उनकी एवरेज निकाल कर रख लें। उसके बाद 11th का रिज़ल्ट भी होपफुली आप सबको पता है। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि 11th का रिज़ल्ट कुछ बच्चों का लाइक अच्छा है या नहीं है, 10th का रिज़ल्ट भी अच्छा है या नहीं है, वो सब डिपेंड करता है। तो अब जो बच्चों के जिन बच्चों के 10th या 11th में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे उनको तो डेफिनेटली टेंशन हो रही होगी कि हमारे तो अब 12th में भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो वो तो जो है सो है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही आपके स्कूल वाले चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ और भी आती है कि अभी जो भी स्कूल्स हैं उनको रिज़ल्ट सेंड करना है, और कोई भी स्कूल ये नहीं चाहेगा कि उनके स्कूल के बच्चों का रिज़ल्ट ख़राब हो, क्योंकि दैट विल बी अ जजमेंट क्राइटेरिया फॉर द रेपुटेशन ऑफ देयर स्कूल एज वेल। तो अब स्कूल्स क्या करेंगे, लाइक आपका रिज़ल्ट अच्छा करने के लिए स्कूल्स क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं, वो सब हम एंड में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारी बात आ जाती है 12th क्लास की। यहाँ पर जो है प्रॉब्लमेटिक एरिया है 12th क्लास का 40%, जो कि है आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स और आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स। अब प्रॉब्लम ये है कि 10th और 11th में तो जो आपके मार्क्स हैं सो हैं, वो तो कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो CBSE के पास भी ऑलरेडी आपका 10th का डाटा सबका है। तो अगर वहाँ पर कोई भी हेरा फेरी करने की कोशिश करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। 11th के मार्क्स हैं वो भी अब कोई भी स्कूल उनसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 साल पहले की बात है, 1 साल से भी ज़्यादा की, तो वो भी एज इट इज़ ही सेंड होंगे।
अब अगर आपके प्री बोर्ड्स हैं और जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, वो सब जानते हैं कि वो किन कंडीशंस में हुए थे। लाइक मार्च में हुए थे आपके प्री बोर्ड्स और आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स। इवन प्री बोर्ड्स उससे भी पहले हो गए थे, और वो तब भी कोविड सिचुएशन थी। कहीं पर ऑनलाइन क्लासेस थी, कहीं पर ऑफलाइन क्लासेस थी। तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे प्री बोर्ड्स में अपीयर ही नहीं हो पाए थे। तो अब उनका क्या होगा? उनके 40% मार्क्स कहाँ से आएंगे जब उन्होंने एग्ज़ाम्स ही नहीं दिए तो। और जहाँ तक प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट्स की बात है, तो वो भी ऐसे ही हुए थे। लाइक किसी बच्चों के तो मिस हुए ही होंगे डेफिनेटली, क्योंकि सिचुएशन ही पैंडमिक की चल रही है। तो अब वो बच्चे डेफिनेटली वरीड होंगे कि अब वो क्या करें, उनके मार्क्स कैसे आएंगे। लाइक आपने 10th का अपना निकाल लिया डेटा, आपने 11th का निकाल लिया, बट व्हाट अबाउट 12th? तो अब उसके लिए आप सबको क्या करना है? यू हैव टू गेट इन टच विद योर स्कूल। आपको डेफिनेटली अपने स्कूल में कॉल करना चाहिए। आपको अपने जो क्लास टीचर्स हैं, जो भी आपके जिसके भी टच में हैं आप स्कूल से, आपको डेफिनेटली उनसे बात करनी चाहिए कि मेरा ये चीज़ मिस हो गई थी, तो अब उसका क्या होगा। तो हो सकता है कि उसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन या तो CBSE निकाले या फिर स्कूल्स अपने आप से निकाले। लाइक दैट यू हैव टू डू इमीडिएटली। अगर आपके प्री बोर्ड्स मिस हुए थे, या आपका कोई इंटरनल असेसमेंट मिस हुआ था, या कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्स मिस हुए थे, तो वो आपको डेफिनेटली अपने स्कूल्स के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है या जो भी आपके टीचर्स हैं जिससे भी आप बात कर सकते हैं, यू शुड डेफिनेटली टॉक टू देम। उनसे आपको बात करनी चाहिए, आपके पेरेंट्स को बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने प्री बोर्ड्स नहीं दिए, आपने प्रैक्टिकल्स मिस किए, तो आपके 40% मार्क्स नहीं मिलेंगे। और अगर 10th और 11th में भी आपके मार्क्स अच्छे नहीं थे, तो पक्का फेल होने के चांसेस भी हो सकते हैं। Like I don't want that for anyone, but I'm telling you the reality. So this is just the starting. अभी कल ही डिक्लेरेशन आया है, कल ही आज से ही इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज़ हाई टाइम दैट आप अभी से अपने एफर्ट्स करना स्टार्ट कर देंगे, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। तो उसके लिए आपको हाथ पर हाथ धरकर बैठे नहीं रहना है, आपको अपने स्कूल्स को कांटेक्ट करना है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, लाइक स्कूल्स वाले भी मना कर देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, CBSE की तरफ से भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो आई थिंक फिर CBSE ने आपको एक और ऑप्शन दे दिया है कि आप CBSE के एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं। जब भी CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएंगे, तो यू कैन अपीयर इन दोज एग्ज़ाम्स एज वेल। बट आई थिंक पहले आपको ये वाला रिज़ल्ट अपना कंफर्म कर लेना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ अ बिग इशू कि जिन बच्चों के प्री बोर्ड्स या प्रैक्टिकल्स नहीं कंडक्ट हो पाए थे, उनका क्या होगा। क्योंकि सब कुछ पैंडमिक सिचुएशन में हुआ था, जब ऑफलाइन क्लासेस ढंग से नहीं चल रही थी तो भी हुआ था। हो सकता है उस वक्त पे कुछ बच्चों को कोविड भी हो, तो भी नहीं वो अपीयर हो पाए हों। देयर आर सो मैनी थिंग्स। सो डेफिनेटली यू ऑल शुड डू समथिंग टू इम्प्रूव योर रिजल्ट्स। अगर आप अभी कुछ नहीं करेंगे, आप अपने टीचर्स को कांटेक्ट नहीं करेंगे, आप अपने स्कूल्स को कांटेक्ट नहीं करेंगे, तो हो सकता है आपके रिजल्ट्स बिल्कुल अच्छे ना आए। तो आई थिंक यू ऑल शुड डू समथिंग टू इम्प्रूव योर रिजल्ट्स, टू इम्प्रूव योर परसेंटेज। But after that also, if you are not satisfied, then CBSE has given you another option as well, that is to appear in board exams whenever they will be conducted. But I think अभी आपको कुछ ना कुछ करना ही चाहिए ताकि आप अच्छे मार्क्स ला पाएँ। और हो सकता है आगे की सिचुएशन का भी किसी को नहीं पता, तो अभी जो चांस आपके हाथ में है आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करें और उसमें अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा, इफ़ यू फाउंड इट टू बी appropriate, and if you found that I'm giving you correct suggestion, correct advice, like the video and don't forget to share it with your friends, because this is definitely something that needs to be rectified at this moment. And subscribe to Kingdom of Learning.